हाय फ्रेंड, रीना सिंह हेल्थ केयर ट्यूब पे आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज का मेरा रोमांटिक तथ्य है बिजनेस प्लान, कि घर बैठे आप किस तरह से बिजनेस कर सकते हैं और अपने इनकम को एक अच्छा इनकम बना सकते हैं। ये हमारा है ESBI। ई यहाँ पर एम्प्लॉय है, एस ई एम्प्लॉय, एस सेल्फ एम्प्लॉय, बी बिजनेस और आई इन्वेस्टर। तो यहाँ पर जो एम्प्लॉय है इसके टाइम को और इसके पैसे को कोई दूसरा फिक्स करता है। इसके ऊपर एक बहुत बड़ा बॉस होता है। इनको डर रहता है कि हम टाइम से स्कूल नहीं जाएंगे तो हमारे ऊपर बॉस ने डांटेंगे, तो इनके टाइम को और इनके पैसे को कोई और फिक्स करता है और इनके अंदर बहुत बड़ा डर बना रहता है कि हम यदि टाइम से नहीं जाते हैं तो हमारी नौकरी चली जाएगी। तरह तरह का इनके अंदर डर बना रहता है। जो सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं जैसे कि डॉक्टर अपने कार्यालय को खोल लेते हैं तो इनका टाइम बंधा होता है। यदि 7 बजे इनको अपने डॉक्टर हॉस्पिटल को खोलने का टाइम निर्धारित किए हैं तो इनको 7 बजे जाना जरूरी होता है। यदि 7 बजे तक नहीं जाते हैं तो इनके डॉक्टरी पर प्रभाव पड़ता है। पेशेंट आएंगे लौट कर चले जाएंगे तो इनके पैसे पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो ये एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय दोनों जो होते हैं इनका टाइम और पैसा बंधा होता है। यदि टाइम से नहीं जाते हैं तो इनके पैसे पर इफेक्ट आएगा हैं। और यहाँ पर जो बिजनेसमैन होता है एक बहुत बड़ा बिजनेस को खड़ा कर देता है, तो यह जाए या न जाए इसके बिजनेस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो बहुत सारे लोगों का नेटवर्क खड़ा कर देता है ताकि वह जाए या न जाए उसके बिजनेस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ इन्वेस्टर है। इन्वेस्टर एक अच्छा इनकम के माध्यम से कोई चीज़ खरीद लेता है, प्लाट खरीद लेता है और फिर बाद में उसे एक अच्छा इनकम को प्राप्त करता है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर आपको 90% लोग हैं, यहाँ पर 90% लोग हैं और 9% पैसा है। यहाँ पर 90% लोग हैं और 9% पैसा। टैलेंटेड लोग किधर हैं? इधर एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय। इधर पढ़े लिखे अच्छे अच्छे लोग हैं। तो इन लोगों को कौन खटाता है? इनका बॉस खटाता है हैं। और इधर कौन है? बिजनेसमैन है और इन्वेस्टर। इधर आपको 9% लोग हैं, 90% पैसा है। इनके टाइम को फिक्स कौन करता है? ये खुद के अपने मालिक होते हैं। ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये किसी के मालिक नहीं है, ये खुद के अपने मालिक हैं। एक बहुत बड़ा जब बिजनेस खड़ा कर देते हैं तो इनके ऊपर कोई बॉस नहीं होता है। यह एकदम फ्री लाइफ अपनी इंजॉय करते हैं तो ये बहुत बड़ा जब बिजनेस को खड़ा कर लेता है। और इधर कम पढ़े लिखे लोग हैं। ये नहीं कि बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, कम पढ़े लिखे लोग रहते हैं। और पैसा कहाँ ज़्यादा है? इधर ज़्यादा पैसा है। तो इन लोग को ये लोग अपने आप का खुद मालिक होते हैं। इनका कोई मालिक नहीं है, ये खुद का मालिक है। मन करेगा तो जाएंगे, मन नहीं करेगा नहीं जाएंगे। इनके ऊपर कोई दबाव नहीं होता है। तो आइए हम देखते हैं कि हम अपने खर्च को बदल करके, यानी हमारी जो घर का घरेलू खर्च है उसको हम बदल करके किस तरह से हम अपने इनकम को अच्छा बना सकते हैं। जो हमारे पॉकेट से डेली जो मनी खर्च हो रहा है तो हम एक साइड से तो खर्च करें और दूसरे साइड से हमारे पॉकेट में मनी आए। तो इस प्रक्रिया को हम किस माध्यम से अपना सकते हैं यह हम आप लोगों को आज जानकारी देना चाहते हैं। देखिए, ये है हमारा माध्यम। यहाँ पर मान लीजिए प्रोडक्ट का उत्पादन हो रहा है, ठीक है। यह कंपनी मान लीजिए 50 रुपये में उत्पादन कर रही है। कंपनी 50 रुपये में उत्पादन कर रही है। फिर यहाँ पर बीच में विक्रेता आ जाता है, फिर थोक विक्रेता हो जाता है, फिर फुटकर विक्रेता आ जाता है, फिर यहाँ पर उपभोक्ता आ जाता है। उपभोक्ता आ जाता है। यह कंपनी 50 रुपये के लागत के साथ बनाती है, 50 रुपया इन बिचौलियों के बीच में बांट देती है और इस उपभोक्ता के पास आते आते यह सामान 100 रुपये का हो जाता है। हम मार्केट से जो भी सामान लेते हैं तो कंपनी 50 रुपये के लागत के साथ बनाती है और बीच में
विक्रेता हो जाता है, थोक विक्रेता हो जाता है, फुटकर विक्रेता होता है, तब इसके बाद लास्ट में हम लोग उपभोक्ता उसको खरीदते हैं तो हमारे पास आते आते 100 रुपया का हो जाता है। यानी कंपनी जब सामान को बनाती है तो 50 रुपया का बनाती है और 50 रुपया इन बिचौलियों के बीच में बांट देती है। तो यह जो भी सामान हम लेते हैं तो हमको 100 रुपया में मिलता है। तो जो 50 रुपया एक दूसरे को बंट जाता है कंपनी के द्वारा, तो आइए हम देखते हैं कि यह 50 रुपया हमको किस तरह से मिल जा रहा है। हमारी एक ऐसी कंपनी है कि उस कंपनी में 50 रुपये की लागत के साथ वह कंपनी तैयार करती है और जो 50 रुपया बीच में बढ़ता है वह कहीं नहीं बढ़ेगा, डायरेक्ट हमारे पास आ जाएगा। तो देखिए, आप लोग देखने के लिए तैयार हैं, समझने के लिए तैयार हैं, तो मैं समझाने के लिए आप लोगों को तैयार हूँ। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से उस पैसे को हम लोग ले लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, ये हमारी कंपनी है एमवे, ये हमारी कंपनी है। यहाँ पर उत्पादन हो रहा है, प्रोडक्ट का उत्पादन हो रहा है 50 रुपये में, 50 रुपये में ही उत्पादन हो रहा है। और यहाँ पर हम हैं उपभोक्ता, यहाँ पर हमको 50 रुपये में ही मिल जा रहा है। ये जो 50 रुपया और 50 रुपया जो बीच में के बिचौलिए लोगों को जो बढ़ जा रहा है, वह कंपनी डायरेक्ट 50 रुपया हम लोग को दे देगी। यहाँ पर हम 50 रुपये से कंपनी उत्पादन करती है और 50 रुपया में हम खरीदते हैं, और जो 50 रुपया का फ़ायदा है वह कंपनी डायरेक्ट हमको दे देती है। उसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमको बस आधार कार्ड देना होता है, आधार, पैन नंबर, एसी नंबर, मोबाइल नंबर। इन सब चीज़ों से हम क्या होते हैं कि यहाँ पर डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। और जब हम जुड़ जाते हैं तो हम अपने साथ साथ कई लोगों को बताते हैं यह प्रक्रिया। जब हमारे नीचे कई लोग यहाँ पर आ जाते हैं तो यही काम मैंने और लोगों को सिखा दिया। हमारे साथ 1 लोग आए, 2 लोग आए, 4 लोग आए, तो मैंने भी उनको यही बताया कि आप इस मार्केट को छोड़ करके आप इस मार्केट में आइए। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको आधार, अकाउंट, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड, ये सब दे करके यहाँ पर आपको डायरेक्ट इस कंपनी से जुड़ जाना है। जो 50 रुपये की लागत के साथ कंपनी बना रही है वह हमको 50 रुपये की लागत में ही मिलेगी, और जो 50 रुपया का मुनाफा हो रहा है वह हमको ट्रेड डिस्काउंट कुछ हमारे अकाउंट में, इस तरह से करके ये 50 रुपया का फ़ायदा कंपनी डायरेक्ट हमको दे देती है। और इसी तरह से यह प्रक्रिया जब मैं कुछ और लोगों को बताती हूँ तो हमारे नीचे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो आ जाते हैं। जब बहुत सारे लोग हमारे नीचे आ जाते हैं तो हमको भी फ़ायदा होने लगता है, और जितने लोग नीचे आते जाते हैं यह फ़ायदा उनको भी होता है। तो आइए हम देखते हैं कि यह फ़ायदा हम किस तरह से, हमको कितना प्राप्त होने लगता है। मान लीजिए कि पहले महीने में हम आते हैं, हमने 1000 का बिजनेस किया, ठीक है। दूसरे महीने में 1 लोगों को मैंने और बताया, 1 हम थे, 1 लोगों को और बताया, 2 लोग हो गए, बिजनेस हमारा पहुंच गया 2000 पे पहुंच गया। मैं तीसरे महीने की बात कर रही हूँ। तीसरे महीने में 2 लोग हम लोग थे तो 2 लोगों को और बताया, कितने लोग हो गए, 4 लोग, बिजनेस कहाँ पर पहुँच गया, 4000 पर पहुँच गया। फिर चौथे महीने की मैं बात करती हूँ। चौथे महीने में 4 लोग जब हम लोग हो जाते हैं तो 4 लोगों को बताते हैं, कितने लोग हो गए, 8 लोग, बिजनेस हमारा कहाँ पहुँच गया, 8000 पर पहुँच गया। फिर 5वें महीने में जब यहाँ पर 8 लोग हो जाते हैं तो फिर 8 लोगों को बताते हैं, कितने लोग हो गए, 16 लोग, बिजनेस कितना पहुँच गया, 16000 पर पहुँच गया। फिर 6वें महीने में 16 लोग जब आते हैं तो फिर 16 लोगों को बताते हैं, कितने लोग हो गए, 32 लोग हो गए, बिजनेस कहाँ पर पहुँच गया, 32000 पर पहुँच गया। 7वें महीने 32 लोग जब आते हैं तो फिर 32 लोगों को बताते हैं, कितने लोग हो गए, 64, बिजनेस कहाँ पहुँच गया हमारा, 64000 पर पहुँच गया। फिर 8वें महीने में 64 लोग जब आते हैं तो फिर 64 लोगों को बताते हैं, कितने लोग हो गए, 148 लोग, बिजनेस कहाँ पहुँच गया, 1,48,000। 9वें महीने में 148 लोग जब आए तो फिर 148 लोगों को बताया, कितने लोगों को बताया, 148 लोगों को, कितने लोग हो गए, 256, बिजनेस कहाँ पहुँचा, 2,56,000। फिर 10वें महीने की मैं बात करती हूँ
10वें महीने में 256 लोग जब आए तो फिर 256 लोगों को बताया। कितने लोग हो गए? 512। बिजनेस कहाँ पहुँचा? 5,12,000। फिर 11वें महीने में 512 लोग जब आए तो फिर 512 लोगों को बताया। कितने लोग हो गए? 1,024। बिजनेस कहाँ पर पहुँचा? 10,24,000। देखिए अब हमको किस तरह से हमारा इनकम मिलना शुरू होता है। यहाँ पर हमको 50 रुपया मिलता है, 100 रुपया मिलता है, ध्यान नहीं जाना है। यहाँ पर भी मान लीजिए हमको 100 रुपया मिल रहा है, यहाँ पर मान लीजिए 200 मिलना शुरू हो गया, यहाँ पर मान लीजिए 300 मिलना शुरू हो गया, ठीक। यहाँ पर मान लीजिए हमको 400 मिल रहा है, 1,000 मिल रहा है, ध्यान नहीं देना है हमको, ठीक। जब हमारा 32,000 पर जब हमारा बिजनेस पहुँचता है तो हमको 3% पर हम पहुँच जाते हैं। हमारा इनकम 3 से 4,000 हो जाता है। जब 64,000 पर हम पहुँचते हैं तो हम 6% पर पहुँच जाते हैं, 6%। हमको 6 से 7,000। जब हम 1,48,000 पर पहुँचते हैं तो हम 9% पर पहुँच जाते हैं, 10 से 12। जब हम 2,56,000 पर पहुँचते हैं तो हम 12% पर पहुँच जाते हैं, 15 से 20। जब हम 5,12,000 पर पहुँचते हैं तो हम 15% पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर हमको 30 से 35,000, यहाँ पर 30 से 35। यहाँ पर कंपनी हमें टूर पर भेजती है, ठीक है, दिल्ली, बम्बई, कहीं भी भेज सकती है। जब हमारा बिजनेस 10,24,000 पर पहुंचता है तो हमारा लास्ट पिन होता है 21%। 21% मिलता है। यहाँ हमको 60 से 70,000 मिलना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस अपने जो हमारा घरेलू खर्च है उस घरेलू खर्च को बदलना है। जो हम इस दुकान से लेते हैं तो डायरेक्ट हमको उस दुकान को चेंज करके इस दुकान से लेना है। जब हम इस कंपनी में जुड़ जाते हैं आधार, अकाउंट और पैन कार्ड के साथ, तो हम एमवे कंपनी में सामान लेते हैं और हमें कंपनी एजुकेट करती है। वह है हमारा BWW के माध्यम से हमें बुक, CD वो फंक्शन, सेमिनार, बहुत सारी चीज़ ऐसे मिलते हैं कि जिससे हम एजुकेट होते हैं और बहुत सारी जानकारी हमको मिलती है, जिससे हम अपने बिजनेस को काफ़ी अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो यह कार्य हर एक महिला घर बैठे कर सकती है और लोगों को शेयर कर सकती है। तो यह बिजनेस प्लान इतना सिंपल और साधारण है कि इसके माध्यम से सभी लोग जानकारी ले सकता है और अपने कार्य को अच्छा बना सकता है। तो मैं आज आप लोगों को इतना ही बताना चाहती हूँ, और यह मेरा चैनल आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं, और ताकि आपको अगली जानकारी मिलती रहे। हाय फ्रेंड।